गुप्ता परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था, जहां परंपराएं और रीति रिवाज बहुत मायने रखते थे। इस परिवार में दो भाई थे, अमित और सुमित। अमित की शादी कुछ ही महीनों पहले प्रिया से हुई थी, जो बहुत ही समझदार, मिलनसार और सुलझी हुई लड़की थी। लेकिन गुप्ता परिवार में सबसे अलग और खास थी निशा, अमित और सुमित की छोटी बहन, जो घर में सबसे लाडली थी। निशा अपनी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह उनके हर काम में टोका टाकी करती थी। ओहो भाभी, ये कैसी चाय बनाई? ओहो भाभी, कितना बेस्वाद खाना बनाया है आपने। अरे नहीं आता तो मना कर दिया करें, क्यों करती हैं जब नहीं अच्छा बनता तो। बेचारी प्रिया अपने कमरे में आकर गुमसुम सी बैठ जाती है और सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं, निशा का व्यवहार मेरे प्रति बदल जाए। लेकिन निशा कहाँ सुधरने वालों में से थी। एक दिन निशा के भैया भाभी उसे साथ लिए बिना शॉपिंग करने चले गए। उस दिन निशा का गुस्सा तो मानो सातवें आसमान पर ही था। निशा कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करती रहती थी जिससे उसके परिवार का ध्यान हमेशा उसकी तरफ ही रहे। बात बात पर अपनी भाभी से झगड़ा करना, कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी। तो कभी भैया से अपनी भाभी की बुराई किया करती थी। फिर एक दिन प्रिया ने निशा से बात की और कहा, देखो प्रिया, तुम हम सबकी बहुत लाडली हो, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे घर का माहौल ख़राब हो। और ये बात प्रिया को अंदर तक घर कर गई और उसने सोचा कि शायद मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब हो रहा है। अब वह प्रिया के साथ किचन में कभी कभी मदद किया कर दिया करती थी और कभी कभी चाय पर बातें इतनी लंबी हुआ करती थी जिनका कोई टाइम ही नहीं था। कभी कभी दोनों साथ में शॉपिंग जाया किया करती थीं। प्रिया की कोशिशों से अब निशा भी सुधर गई और घर का माहौल भी पहले जैसा खुशनुमा हो गया।